दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव ने भी दलितों के मुद्दे को उठाया है। कल दिन भर लालू परिवार के भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। रात होते होते तेजस्वी यादव ने भी दलितों का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दलितों के लिए इस देश में रहना और जीना मुश्किल हो गया है। देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो दलित हैं, उनके चैम्बर में उन पर जूता फेंका जाता है। हरियाणा में एडीजीपी को जातीय अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ती है। एक हफ्ते से उनकी लाश रखी है, लेकिन हरियाणा की अन्यायी बीजेपी सरकार न्याय नहीं कर पा रही। यूपी में जातीय भेदभाव और अत्याचार से तंग आकर दलित आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में दलितों पर प्रशासनिक, शासकीय और जातीय हमले हो रहे हैं। दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के लिए बीजेपी किसी दानव से कम नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई से दलितों के मुद्दे को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब बिहार इनके टारगेट पर है। हमारी सत्ता आए जाए, लेकिन दलितों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो बिहार की न्याय पसंद जनता कड़ा जवाब देगी। हमारे रहते कोई बिहार और बिहारियों का अधिकार नहीं छीन सकता। चुनाव को देखकर चल रही इस दलित पॉलिटिक्स के बीच आज बिहार चुनाव में बड़ा धमाका बीजेपी ने किया। कल एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और आज बीजेपी ने बिना देर लगाए जो है बिहार की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए, जिनमें तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजय चौरसिया, जमुई से श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी और दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर के आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया। दूसरी चौंकाने वाली बात कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर से टिकट दिया है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी टिकट मिला है। बीजेपी ये लिस्ट तब लेकर आई है जब आज सुबह से खबरें उड़ने लगी कि नीतीश कुमार सीट फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे पर दोबारा बातचीत करो। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर नाराजगी जताई, जो 9 सीट पहले जेडीयू के पास थी और जेडीयू इन 9 सीटों को अपने पास ही रखना चाहती है। कहा गया कि नीतीश के नाराज होने से एनडीए में हड़कंप मचा और देर रात नीतीश कुमार के करीबी संजय झा के घर पर जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग हुई। इसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मिले। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर जैसे ही आई, बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता सामने आ गए और कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार नाराज नहीं है। सुनिए बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरों ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, लेकिन एनडीए की ताकत देखी कि जैसे ही ये खबर आई, एनडीए के सारे नेता खुलकर आ गए। कहने लगे कि हम साथ साथ। एचएएम के नेता जीतन राम मांझी नारा लगाने लगे, जय मोदी तय नीतीश। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल। चिराग पासवान ने कह दिया कि एनडीए में अच्छी बातचीत करके सीट संख्या तय हो चुकी है। कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इस पर चर्चा हो रही है। मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। एनडीए में सीट शेयरिंग होने और बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से एनडीए के खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन महागठबंधन के खेमे का हाल यह है कि वहां पर हंगामा मचा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया। इस पर भी खूब बवाल मच गया। लालू यादव ने कल बुलाकर कई कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल दिया था, जिसमें मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया गया, संदेश से दीपू सिंह को टिकट दिया गया, मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया, मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दे दिया गया, परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को सिंबल मिला। लेकिन लालू यादव के सिंबल देने पर देर रात बवाल मच गया।
लालू यादव ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा था, कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने देर रात उन सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवाज पर बुलाया और सबको फटकार लगाई और सबकी परेड कराकर सिंबल वापस लेने की धमकी दे दी, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने सिंबल लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। ये महागठबंधन को फंसाने वाली बात थी, क्योंकि महागठबंधन से सीट शेयरिंग फाइनल ही नहीं हुई है और आरजेडी पहले ही अपने सिंबल बांट रही है, एक्सपोज हो गया। आरजेडी के सिंबल बांटने को लेकर मचे इस बवाल के बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता को जलील किया था, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी अपने पिता को पार्टी की व्यवस्था से दूर कर रहे हैं। बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों से मनमुटाव है। आखिर कौन है इस पारिवारिक कलह का सूत्रधार, बीजेपी पूछ रही है। महागठबंधन दूर, यहां तो परिवार ही नहीं संभल रहा है। आरजेडी में सिंबल वाले विवाद के बीच जेडीयू ने भी अपने 5 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। 5 कैंडिडेट्स को सीएम आवास बुलाकर सिंबल दिया गया। इसमें मंत्री सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अनंत सिंह जैसे नाम थे। बाहुबली अनंत सिंह ने तो मोकामा से नामांकन भी कर दिया। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से कैंडिडेट बनाया। एनडीए में कौन किस सीट पर लड़ेगा, इससे पहले ही बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू से अपना नामांकन भर भी दिया। और पाठशाला में अब अगली क्लास। गोल्ड 1.5 लाख पहुंचने वाला, चांदी 2 लाख के करीब, लेकिन कीमत क्रैश होने का कितना डर है, इसकी सच्चाई क्या आज आपको बताऊं। इधर सोने की कीमत रिकॉर्ड बढ़ी, उधर नकली सोना बेचने वाला गैंग एक्टिव हो गया। आप कैसे बचेंगे? गोल्ड पर अगर खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिए बॉस। जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं और जिन्हें सोने चांदी में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें आज अफसोस जरूर हो रहा हो कि भाई सोने चांदी में पैसा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोने चांदी के रेट ने तो सबको फेल कर रखा है। भाई आंधी चल रही है, रोज नए रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। सोने की कीमत कम होना तो छोड़िए, नई नई तेजी रोज आ जाती है। सोने के रेट 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चले गए बॉस। चांदी का रेट 1,80,000 रुपए प्रति किलो चला गया है। एक महीने के अंदर सोने के रेट करीब 17,000 रुपए बढ़ चुके हैं। एक महीने के अंदर सिल्वर का रेट करीब करीब 60,000 रुपए बढ़ा है। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि सोना 1.5 लाख के पार जाएगा। यानी जिन लोगों ने एक महीने पहले सोने चांदी में पैसा लगाया होगा, कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली होगी, उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि काश उसी टाइम और ज्वेलरी खरीद लेते तो क्या ही आज हो गया होता। यह तो पहले से ही कहा जा रहा है कि सोने के दाम रिकॉर्ड बना सकते हैं और 1.5 लाख के पार भी सोना जा सकता है, लेकिन जिस तरह की तेजी है उसमें सोने का रेट कहां जाकर रुकेगा, यह बड़ा सवाल है। लोग सोच सोच कर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है, उसके बाद आगे शादी का सीजन है। लेकिन क्या सोने के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या सोने के रेट गिरने के भी चांस है? क्या सोने की इस तेजी के बाद सोने का रेट क्रैश भी हो सकता है और सारा पैसा डूब भी सकता है, जैसे कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? कैसे सोने की इस तेजी में नकली धंधे वाले भी चमक खोजने लगे हैं, कैसे नकली सोना बिकने लगा है, आपको कैसे बचना है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन सोने ने, चांदी ने जो धुआं कर रखा है बॉस, गोल्ड के रेट ने तो वाकई गजब कर रखा है। किसी ने सोचा नहीं था कि सोने का रेट जो है वो 1.25 लाख के पार जाएगा। जो सोना पिछले साल अक्टूबर में 78,000 रुपए का, 78,000 का बॉस, वो सोना अब अक्टूबर में 1.25 लाख के पार पहुंच गया। यानी एक साल में गोल्ड के रेट करीब 61% बढ़ गए। अगर आप शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट पिछले साल से अगर आप तुलना कीजिएगा तो कोई तुलना ही नहीं है बॉस। अगर आप देखिएगा कि रेट में जो जंप आया है, बाप रे बाप, सोना एकदम सबको पीछे छोड़ दिया है। एक साल में रेट में जंप देखिए बॉस आप कि कैसे उछाल आई एक साल के अंदर। गोल्ड का रेट जो है वो एक साल में 61% बढ़ा है। 61% का ग्रोथ है बॉस। सेंसेक्स, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, अगर आप सेंसेक्स को देखिएगा पिछले एक साल में इतना ऊपर नीचे हुआ कि 0.1% का ग्रोथ है। हालांकि सेंसेक्स भी बहुत ऊपर गया हुआ है, लेकिन इतना ही है क्योंकि वो भी एक लिमिट तक पहुंच रहा है। और जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अगर आप उसको देखिएगा वो भी 0.1% से कम है। तो सोने के सामने तो कोई टिक ही नहीं रहा भाई। गोल्ड ने मार्केट को फेल कर रखा है और गोल्ड को फेल कर दिया है सिल्वर ने, यानी चांदी ने। चांदी ने तो भाई गदर ही काट दिया कि सोने की चमक भी आपको फीकी लगने लगी। चांदी का हाल यह हो रखा है कि चांदी की इतनी डिमांड है मार्केट में कि चांदी की किल्लत हो गई है। 1 किलो तो छोड़िए, 1 ग्राम चांदी पाने के लिए मारामारी हो गई है।
कई लोग फिजिकली सोना चांदी ना खरीदकर गोल्ड सिल्वर ETF खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह होता है और जिन्हें शेयर मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन चांदी की ऐसी जबरदस्त डिमांड हो गई कि कई म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर ETF को फिलहाल रोक दिया भाई कि और मत बेचो। और चांदी के बारे में आपको बताऊं, उसने ऐसा गजब ढाया हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में चांदी के रेट 97,000 रुपीज प्रति 1 किलो था। इस साल अक्टूबर में 1,85,000 रुपए प्रति किलो के पार चला गया चांदी। यानी चांदी की कीमत में 91% की बढ़त हुई है, ऑलमोस्ट डबल ही मान लीजिए। इसलिए लोग चांदी के पीछे भाग रहे हैं।